आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि संजीव गुप्ता का यह आपराधिक इतिहास है जिसमें बलात्कार के, छिनौती के, लूट के मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन यह आदमी हिस्ट्री शीटर और गुंडा एक्ट नहीं है। और मैं जो जीवन में कोई गलत कृत्य किया ही नहीं, दुर्भाग्य से मैं इसकी जमीन बेचने लगा। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। ये जिन लोगों को मैंने बैनामा कराया है उन लोगों का नाम है, उनके सारे ऑडियो हैं। जिस ऑडियो में उन्होंने मुझे धमकाया है, उन्होंने जो सुनाया है। और सोशल मीडिया से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरा सहयोग करें, सरकार मेरी मदद करे, प्रशासन मेरी मदद करे। मैं उस आदमी के चुंगल में फंस गया। जानकारी होने के बाद पता चला है कि वह आदमी आज से नहीं, आदि से भू माफिया ही है। आप उसके ऊपर कोई भी जांच बैठा ले, वो सीलिंग की काफी जमीनें जोत रखा है, मठों और मंदिरों की जमीनें लूट रखा है और योगी सरकार का ही नाम लेके वो सारा काम करता है। मैं अपना जीवन परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम रणविजय द्विवेदी है। घर तमकुही रोड शहर में है। मैं पूर्व छात्र संघ महामंत्री रहा हूं। आज हमारे खिलाफ हिस्ट्री शीटर खोली गई है। मैं इसमें किसी को दोषारोपण नहीं दे रहा हूं, इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि जब किसी को सही जानकारियां नहीं होंगी तो किसी के साथ कोई भी घटना हो जाएगा। लेकिन ये सोशल मीडिया का कृपा है कि आज मुझे सोशल मीडिया में अपनी बात कहने का मौका मिला और सोशल मीडिया के लोगों ने मुझे इस लायक बनाया। मैं संजीव गुप्ता जो हमारे नगर के निवासी हैं, उनकी ज़मीन बिक नहीं रही थी और बिक भी रही थी तो विवादों से घिरा हुआ था, क्योंकि उनके परिवार में अनबन चल रही थी। एक दूसरे भाई पे आपत्ति लगा रहे थे। बहुत सारे ज़मीनें हैं उनके पास। अब कैसी ज़मीनें हैं उसका भी रिकॉर्ड पता चल जाएगा। लेकिन जो ज़मीनों से का अनुबंध हमारे साथ हुआ, उसमें उन्होंने कैसे मुझे चपेटे में लिए, मैं अपनी बात सोशल मीडिया पे प्रशासन से, शासन से कहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे साथ न्याय हो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा भी मिले, मुझे सजा भी मंजूर है। संजीव गुप्ता ने पहले ही करारनामा किया और 2017 में एक स्टाम्प के में इकरारनामा किया और मुझे ज़मीन बेचने का अनुमति दिया। उसमें उन्होंने 10 लाख रुपया ऑनलाइन मुझसे लिया और जैसे ही मैं प्लाट पे काम करवाना शुरू कर दिया, प्लाट पे काम किया, रोड बनाया, नाले बनाया, क्योंकि किसी ज़मीन को बेचने के लिए आप उसकी सुंदरीकरण नहीं करेंगे तो ज़मीन बिकेगी नहीं। और मेरा 30-40 लाख जब इन्वेस्ट हो गया और उस साल 2 ही 3 प्लाट बिका कि मेरा पैसा फंसने के कारण उन्होंने उसका लाभ उठाना शुरू किया। और दूसरा अनुबंध उन्होंने कहा कि 12% बढ़ के बनेगा और पैसा ऑनलाइन नहीं दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर लूंगा तो आपको तो ज़मीन दूंगा नहीं, तो मैं पैसे का क्या रिकॉर्ड दूंगा। मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, हजारों करोड़ों का है, मैं क्या जवाब दूंगा। अब आप ऑफलाइन मुझे पैसा देंगे। पहला एग्रीमेंट उन्होंने किया, मैं उसका साक्ष्य भी देना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन पैसा लिया। राजू राय मेरे पार्टनर थे, उनके खाते से, और हम लोगों ने उस पैसे को उन्होंने वापस कर दिया। फिर ये दूसरा एग्रीमेंट उन्होंने किया 2019 में, जिसको उन्होंने ऑफलाइन पैसा लिया। फिर 2020 में अनुबंध किया, इसमें भी उन्होंने ऑफलाइन पैसा लिया। अब यह अनुबंध के बाद 2020 और 21 आ जाती है। 20-21 में कोरोना काल चल रहा था, जिस कारण उन्होंने बहाना किया कि मैं आ नहीं सकता हूं, मैं इस प्रॉब्लम में हूं, आप जो ज़मीन बुक करें उसका पैसा मेरे पास भिजवाते जाएं। और व्हाट्सएप चैट के माध्यम से वो वादा करते रहे। ये मैं यहाँ परेशान हूँ, ये दिक्कत है। अगले महीने आता हूँ, दूसरे महीने आता हूँ। साथ ही मेरे अनुबंधों को वो मानते रहे। 2021 के अनुबंध को मानते हुए उन्होंने एक और मजेदार बात बता दूं कि देखिए, अनुबंध में उनका सिग्नेचर अलग अलग है। सारे अनुबंधों में उनका सिग्नेचर अलग अलग है। वो प्री प्लानिंग करके मुझे फंसा रहे थे और मैं चूंकि पैसा दे दिया था तो फंस रहा था। इसके बाद उन्होंने बैनामा करना बंद कर दिया और 2021 के ही एग्रीमेंट पे अपने छोटे भाई से बैनामा करवाते रहे
छोटा भाई 2023 तक बैनामा करते रहे। 2023 में छोटे भाई ने कहा कि अब भैया से बैनामा कराएं। जब मैं बैनामा का प्रेशर उन पे बनाया तो एक तो बहाना करते हुए 2023 तक लेके चले गए, और 2023 में जब मैं उनसे बात किया तो वो मुझे भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और ये कहने लगे कि जमीन मैंने दिया है उसमें रोड आप गलत निकाल दिए हैं, मैंने 10 फीट का रोड दिया, आप 17 फीट निकाल दिया, आपका पैसा खत्म हो गया। मैं उनसे लड़ता रहा कि आपने 23 बैनामा किया है, सारे बैनामा में जमीन पे लिखा हुआ है कि रोड कितना है, फिर ऐसा गलती कैसे हो गया। फिर वो गालियां देने लगे और मेरे को जान से मारने की धमकी भी दे डाला। फिर मैं उनसे बात करना बंद कर दिया और मैं थाने पे गया। जब मैं थाने पे पहुंचा तो वहां का दृश्य देख के दंग रह गया। थाने पे उन्होंने, ये देखिए, करीबन 20-30 लाख का उन्होंने काम करवा रखा था। मुझे लगा कि लग रहा है कि मैं अब फंसने जा रहा हूं, क्योंकि दरोगा जी ने कहा कि कोई एप्लीकेशन आपका स्वीकार नहीं होगा। राजीव गुप्ता, संजीव गुप्ता बहुत नेक दिल इंसान है लोग, इस थाने पे 50 लाख का काम करवाए हैं लोग। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि न्याय मिलेगा कहाँ। तो मैं कप्तान ध्वल जायसवाल जी के पास गया और अपनी बात रखी। ध्वल जी ने बुलाया और एसएचओ और चौकी इंचार्ज को डांटा और मेरी जांच शुरू कराई, जिसमें दीपक सिंह दरोगा थे। उन्होंने जांच भी किया और उन्होंने रिपोर्ट बना के दिया कि इन्होंने पैसा लिया है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ध्वल जायसवाल ने रिपोर्ट लगाया कि यह मामला सिविल सूट का है। सिविल सूट में भी गया, लेकिन मामला चूंकि 1,70,00,000 रुपया का था और 12% देने का मतलब 20 लाख होता है, और मेरे पास उतनी रकम नहीं थी, तो मैंने मामूली सा 156(3) के तहत उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया कि मेरा 1,70,00,000 रुपया ये नहीं दे रहे हैं और जमीन नहीं दे रहे हैं। उसके उपरांत ये नया एक कहानी लेके आए कि एक स्टाम्प फर्जी है। मैं कह रहा हूं कि उनके चारों स्टाम्प फर्जी हैं, क्योंकि स्टाम्प तो वही बना के दिए हैं, मैं तो बना के लिया नहीं। और एक व्यवहार पे काम चल रहा था, लगातार 3 साल वो स्टाम्प बना रहे थे और मैं बेचा कि नहीं कर रहा था। तो मुझे शक था कि हो सकता है कि ये गलत स्टाम्प बनाए हों, फिर भी मैं एफएसएल जांच के लिए तैयार हो गया। लेकिन 8 महीना बाद भी उन्होंने हस्ताक्षर नहीं दिया और सीओ साहब ने रिपोर्ट दिया कि एफएसएल जांच वो नहीं दे रहे हैं। फिर एक दिन आईओ साहब ने मुझे भ्रमित करके मेरे से स्टाम्प लिया, पता नहीं कहाँ एफएसएल जांच कराया और मेरे विपक्ष में उसका रिपोर्ट आया, जिसका कोर्ट में न्यायालय में चल रहा है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, वो तो फैसला होने के बाद होगा कि मैं गलत हूं कि वो गलत है। मुझे विश्वास है कि मैंने कोई ऐसा गलती नहीं किया है, क्योंकि मैं जब भी पैसा दिया है मेरे साथ कई लोग रहे हैं। उन्होंने जो बैनामा किया है उसका डिटेल है मेरे पास, जिसका उन्होंने बैनामा किया, और जिन लोगों का पैसा लेके बैनामा नहीं किया है वह डिटेल भी है मेरे पास, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। मामला 1,33,00,000 का है, जिसके कारण वो मेरे प्रति कूटरचना रच रहे हैं और मुझे प्रशासन द्वारा फंसाना चाहते हैं, और यहाँ तक कि वह चाहते हैं कि मैं इस सदमे से मुझे कुछ हो जाए कि उनको 1,63,00,000 रुपया उनके पास पहुंच जाए, मैंने उनको देना ना पड़े। इसी क्रम में उन्होंने मुझे बार बार यह समझाते रहे हैं कि मैंने थाने पे बहुत काम कराया है, मैं कप्तान साहब के यहाँ भी बहुत काम कराया है, जिससे मैं भी भयभीत रहा। जब अगला इतना काम कराया है तो कप्तान साहब मेरी बात कहाँ सुनेंगे, इसलिए मैं कप्तान साहब के पास पहुँच भी नहीं पाया। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में भी बोला कि 1 लाख लैपटॉप मुझे बांटना है, तो वहाँ भी मैं डर गया कि माननीय मुख्यमंत्री से भी इनका परिचय है भाई, मुझे रहना है तो सावधानी से ही रहना पड़ेगा। इस क्रम में धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं एक बात और बता दूं कि उन्होंने मेरे से कहा कि 10 फीट का रास्ता, ये नक्शा है, इसमें 17 फीट का रोड है, और उसी पे वो मेरा 1 करोड़ कुछ लाख रुपया कहते हैं कि काट लिया, क्योंकि आपने रोड चौड़ा दे दिया, जबकि नक्शे के हिसाब से बिक्री हो रही थी। मुझे आज भी शासन पे पूरा विश्वास है, प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी और मुझे न्याय मिलेगा। मैं यह भी बताना चाहता हूं
कि मैं जब से कप्तान साहब के यहाँ पहला एप्लीकेशन जब दिया तो तारीख था 10/7/2023। इस तारीख के बाद ही मेरे ऊपर मुकदमाएं शुरू हुआ, और इसलिए शुरू हुआ कि इन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया। वह पैसा कस्टमर का था, कस्टमर हमारे खिलाफ मुकदमा करते रहे। मैं कोर्ट में अभी लड़ रहा हूं, और हर कस्टमर के नाम से मैंने पैसे का विवरण उप जिलाधिकारी यहाँ भी दिया हूं। कोई मेरे अंदर ऐसा भाव नहीं है कि मैं किसी कस्टमर का पैसा लूटूं या रख लूं। शासन पे मुझे पूरा विश्वास है कि शासन निष्पक्ष जांच करेगा, मेरा सहयोग करेगा। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। ये जिन लोगों को मैंने बैनामा कराया है उन लोगों का नाम है, उनके सारे ऑडियो हैं। जिस ऑडियो में उन्होंने मुझे धमकाया है, उन्होंने जो सुनाया है, मैं पुलिस अधिकारी महोदय के यहाँ जो काम करवाए हैं, मैं यह चाहता हूं और सोशल मीडिया से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरा सहयोग करें, सरकार मेरी मदद करे, प्रशासन मेरी मदद करे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है अपने आप से कि मैं उस आदमी के चुंगल में फंस गया और उसके विषय में ठीक से मेरी जानकारी नहीं थी। जानकारी होने के बाद पता चला है कि वह आदमी आज से नहीं, आदि से भू माफिया ही है। आप उसके ऊपर कोई भी जांच बैठा ले, वो सीलिंग की काफ़ी ज़मीनें जोत रखा है, मठों और मंदिरों की ज़मीनें लूट रखा है, और योगी सरकार का ही नाम लेके वो सारा काम करता है। वो माफिया है। अब इस संबंध में मैं अपने सोशल मीडिया पे जो लोगों ने मेरे पक्ष में बोला, मेरे पक्ष में लिखा, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आजीवन उनके सहयोग में रहूंगा। मैं एक बार आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि संजीव गुप्ता का ये आपराधिक इतिहास है, जिसमें बलात्कार के, छिनौती के, लूट के मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन यह आदमी हिस्ट्रीशीटर और गुंडा एक्ट नहीं है। और मैं जो जीवन में कोई गलत कृत्य किया ही नहीं, दुर्भाग्य से मैं इसकी जमीन बेचने लगा और इसको मेरे 1,70,00,000 रुपया बचाना है, जिसमें से यह पैसा ग्राहकों का है। और ग्राहक मुझे गाली देते हैं, ग्राहक मेरे घर को आते हैं, मैं बच्चों के सामने बोलते हैं, मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं, फिर भी मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। न्याय मुझे मिलेगा, और इसी न्यायपालिका से मिलेगा, इसी प्रशासन से मिलेगा, इसी शासन से मिलेगा। इसी सब बातों के साथ सबको मेरा प्रणाम।